वंदे मातरम। खिंचे ना कमानों को तलवार निकालो, खिंचे ना कमानों को तलवार निकालो। गर तोप मुकाबला हो तो अखबार निकालो, गर तोप मुकाबला हो तो अखबार निकालो, गर तोप मुकाबला हो तो अखबार निकालो। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले एपिसोड का शेष भाग आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब बिगुल बज गया, क्रांति की ज्वाला विदेशी धरती पर संगठन के रूप में प्रज्वलित हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार, जोर जबरदस्ती, तानाशाही, लूट से जन सामान्य घायल हो चुका था, कराहने लगा था। बिना नैसर्गिक न्याय के केवल दिखाने मात्र के लिए मुकदमे चलाए जाते और क्रांतिकारियों के लिए न्याय प्रक्रिया केवल और केवल मदारी का तमाशा बनकर रह गया था। ब्रिटिश साम्राज्य का केवल एक सूत्री कार्यक्रम था, क्रांतिकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार, कठोर से कठोर दंड व यातनाएं देना। सन 1908 में वैंकूवर में, 1912 में विक्टोरिया और कैलिफोर्निया में गुरुद्वारों की स्थापना भी कर ली गई थी, और यह गुरुद्वारे जहां एक ओर आध्यात्म का केंद्र थे, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों के मिलने व एकत्र होने के एक सुलभ स्थान भी बने। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की संपत्ति खनिजों को बेतहाशा लूटा, ब्रिटिश साम्राज्य की इन हरकतों से क्रांतिकारी उत्तेजित थे कि जितनी जल्दी हो सके अब भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना ही है, यानी भारत की अस्मिता और आज़ादी के लिए संघर्ष। ब्रिटिश साम्राज्य जैसी शक्तिशाली ताकत को विदेशों में रहकर चुनौती देना, वह भी बिना हथियारों के, बहुत कठिन कार्य था। परंतु राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत भारत माँ के लिए समर्पित भारत के सुपुत्रों ने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लगभग 8000 भारतीय विदेशों से अपने व्यापार कार्यों को छोड़कर गदर क्रांति में सम्मिलित हो गए। भारत माँ की आज़ादी के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान नौकरियों को त्याग दिया। युगांतर आश्रम की यह विशेषता थी कि जो भी क्रांति में सम्मिलित होना चाहे, वह किसी भी धर्म मजहब का था, वह पहले गुरमुखी पढ़नी लिखनी सीखता, फिर वह गदर आंदोलन का अंग बन जाता था। 1 नवंबर सन 1913 से गदर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो कि उर्दू में था। बाद में गदर पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, गुरमुखी, अंग्रेजी, गुजराती, पश्तो भाषा में भी छपता और इसे चीन, जापान, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर में भी भेजा जाता था। जहां एक ओर गदर क्रांतिकारी संगठन भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्नशील था, संघर्ष कर रहा था, वहीं दूसरी ओर यह विश्व के गुलाम देशों की हमदर्द व रहनुमा संस्था भी बनी। गदर आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर भी कहा जाता है। गदर पत्रिका के पहले संपादक क्रांतिकारी विद्वान लाला हरदयाल थे और गदर पार्टी के सचिव भी। गदर क्रांतिकारी संगठन में प्रमुख देशभक्त सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, डॉक्टर हरनाम सिंह, सोहन लाल पाठक, डॉक्टर मथुरा सिंह, भाई परमानंद ज्वाला सिंह, पंडित रामचंद्र करतार सिंह सराभा, मास्टर उधम सिंह कसेल, तारकनाथ दास, मोहम्मद बरकत उल्लाह, रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, पंडित कांशीराम मढ़ौली, गोविंद बिहारी लाल, पांडुरंग, सदाशिव खान खोजे। विद्वान, शिक्षित, नौजवान, किसान गदर आंदोलन के खेवनहार बने। गदर के क्रांतिकारी गदर पत्रिका के लिए कहा करते थे, यह अखबार नहीं जिन है, यह अखबार नहीं जिन है जिससे अंग्रेजी राज पर गोलीबारी की गई, जिससे अंग्रेजी राज पर गोलीबारी की गई। यह अखबार नहीं तोप है, यह अखबार नहीं तोप है जिससे कोई बचकर नहीं जा सकता। गदर पत्रिका की एक विशेषता थी कि इस पर ना तो संपादक का नाम होता और ना ही पत्रकार का। शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की सन 1857 में क्रांतिकारियों ने चूल्हे हिला दी थी। गदर लहर की क्रांति को विफल करने, क्रांतिकारियों के उद्देश्यों को असफल करने के लिए चारों तरफ से खुफिया तंत्र व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई थी। बंदरगाह पर यात्रियों के उतरने व गहन छानबीन कर उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस प्रकार बहुसंख्यक प्रवासी भारतीय गदर आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारत लौटे, परंतु अधिकतर तो गिरफ्तार कर लिए गए।
बाकी बचे हुए क्रांतिकारियों ने गति प्रदान करने के लिए जोरदार प्रयास किए, परंतु गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों ने केसरिया वस्त्र धारण किए और कहते थे कि आज हम केसरी वस्त्र धारण करने निकले हैं। हिंदुस्तान के इतिहास संस्कृति में केसरी वस्त्र वीरता और शौर्य को दर्शाता है। गदर के क्रांतिकारी सड़कों पर निकलते और जन सामान्य से अनुरोध करते थे कि वह भी केसरी वस्त्र धारण करें, वीरता का परिचय दें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में गदर आंदोलन की अहम भूमिका रही है, परंतु खेद कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में गदर आंदोलन को हमने भुला ही दिया। गदर आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लोगों में जन सामान्य में भ्रम उत्पन्न करने, गुमराह करने, डराने, धमकाने ब्रिटिश साम्राज्य ने सभी हथकंडे अपनाए। अशोभनीय व अत्यंत दुखद कि अंग्रेजों के एजेंट व उनके द्वारा पोषित अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर व तरन तारण गुरुद्वारे के मैनेजर अरुण सिंह से ब्रिटिश शासन ने यह बयान दिलवाया कि विदेशों से जो सिख गदर आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं वह सिख नहीं बल्कि गद्दार हैं। गदर पार्टी को चलाने क्रांतिकारियों को हर प्रकार से जो वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा था वह अमेरिका के धनाढ्य सिख सरदार ज्वाला सिंह द्वारा वहन किया जाता था। सरदार ज्वाला सिंह को अमेरिका में पोटैटो किंग के नाम से लोग जानते थे और प्रसिद्ध थे। अमेरिका में व्यवसायी व ठेकेदार क्रांतिकारी पंडित कांशीराम मढ़ौली भी क्रांतिकारी गतिविधियों में होने वाले खर्च को वहन करते थे। गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत की आज़ादी, जिसमें गदर आंदोलन के प्रथम सचिव लाला हरदयाल ने लगातार बैठकें की जो कि कैलिफोर्निया, पोर्टलैंड एवं एस्टोरिया शहर के इर्द गिर्द संपन्न होती थीं। सन 1915 में अप्रवासी भारतीयों ने प्रयास किया कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी सिंगापुर से लेकर पंजाब तक और भारतीय उपमहाद्वीप में विद्रोह उत्पन्न कर दिया जाए। गदर आंदोलन में 500 से ज़्यादा क्रांतिकारियों को यातनाओं से गुजरना पड़ा। फांसी, उम्र कैद और सजाएं दी गई। क्रांतिकारियों ने यातनाएं झेलनी सहर्ष स्वीकार की। गदर आंदोलन का मुख्यालय युगांतर आश्रम की इमारत, जो कि खंडहर हो चुकी थी, देश की आज़ादी के बाद वहां अब सैन फ्रांसिस्को में 2 मंजिला नई इमारत बना दी गई है जिसका नाम रखा है गदर मेमोरियल हॉल। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के अधीन काउंसिल जनरल के अधीन गदर आंदोलन मेमोरियल है, जिसमें गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों की तस्वीरें, घटनाक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से संजोया है जो कि भारतीयों को गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों के योगदान की याद दिलाते हैं। भारतीय डाक विभाग ने गदर आंदोलन की शताब्दी वर्ष 2013 में डाक टिकट जारी कर क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। शत शत नमन करते हैं गदर आंदोलन के क्रांतिवीरों को, स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को। इस अवसर पर पंजाब के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय नंदलाल नूरपुरी जी की कविता याद आती है। शीर्षक है मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मेरे खून दी एक प्याली, मेरे खून दी एक प्याली किसे प्यासे नू पिला देनी। किसे अबला दा हाथ फड़ के मेरे खून दी ला मेहंदी, ओहदी दुनिया वसा देनी, मेरी दुनिया मिटा देनी। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। देना ना किसे पैसा, देना ना किसे पैसा मेरे रोंदे न्याणे नू। देना ना किसे पैसा मेरे रोंदे न्याणे नू, यानी मेरे रोते हुए बच्चों को भी कोई मदद नहीं करने आएगा। मेरी मिट्टी दी मुट्ठी भर के, मेरी मिट्टी दी मुट्ठी भर के ओहदी चोली पा देनी, यानी एक मुट्ठी मेरी मिट्टी की उसके आंचल में डाल देनी मेरे बच्चे को के झोली में। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मेरे घर दे हनेरे विच बैठी है उजड़ी होई, ओहदे नैना दी लो खो के दिवाली जगा देनी। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मैं वतन दा शहीद हाँ मेरी याद भुला देनी। मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।